डेविड और उसकी बहन नतालिया। ये टीनेजर है, हाई स्कूल में पढ़ते हैं। नतालिया अपने भाई से काफी अलग थी। वो बोल्ड थी, ओपन माइंडेड थी और काफी लोग उसे पसंद करते थे। डेविड ऐसा नहीं था। उसे प्लेजेंट वैली जैसा शो पसंद था और स्कूल के बाद वो उसे ही देखने जाता था। उसे शो के हर कैरेक्टर और हर सीन के बारे में अच्छी तरह से याद था। अपने हाई स्कूल में उसे एक लड़की भी पसंद थी, मगर आज तक वो उसे बता नहीं पाया था। इन दिनों डेविड और नतालिया की माँ टाउन से बाहर जाने वाली थी। डेविड के तो कुछ खास प्लान्स नहीं थे, मगर नतालिया अपने स्कूल के एक लड़के को घर इनवाइट करती है। उस रात जब डेविड टीवी पर अपना फेवरेट शो यानी प्लेजेंट वैली देख रहा था, तो नतालिया उसे जाने के लिए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है और हम MTV पर कॉन्सर्ट एक साथ देखना चाहते हैं। रिमोट को लेकर दोनों बहन भाई के बीच झगड़ा हो गया। वो रिमोट टूट गया, जिससे डेविड काफी नाराज हो जाता है। उस समय डोर बेल रिंग होती है। नतालिया को लगा उसका बॉयफ्रेंड आया है, मगर दरवाजा खोलने पर उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो कहता है कि मैं टीवी रिपेयर करने आया हूँ। दोनों बहन भाई हैरान भी थे कि आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ आया कैसे। रिमोट को फिक्स करते समय उस बुजुर्ग आदमी हेनरी और डेविड की कुछ बातें होती हैं, खासकर प्लेजेंट वैली शो को लेकर। हेनरी डेविड से कुछ सवाल पूछता है और ये जानकर के डेविड को इस शो के बारे में काफी कुछ याद है। वो इसका एक सच्चा फैन है। वो डेविड से काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद हेनरी डेविड को एक पुराना और खास रिमोट देकर चला गया। हेनरी के जाने के बाद एक बार फिर से बहन भाई के बीच झगड़ा हो जाता है और गलती से दोनों रिमोट के खास बटन को प्रेस करते हैं। देखते ही देखते ये लोग अपनी असली दुनिया से उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इन्हें तब अंदाजा होता है जब इन्हें कोई रंग नजर ही नहीं आया। ये लड़ना छोड़ देते हैं और हालात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक टीवी था, मगर वो काफी पुराना था। टीवी पर वही हेनरी नामी बुजुर्ग इनके सामने आता है और कहता है कि देखो जरा, तुम दो नमूनों ने ये क्या कर दिया। वो ये भी कहता है कि कोई बात नहीं डेविड, वैसे भी मैं काफी समय से तुम जैसा ही कोई ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है वहाँ क्या करना है, कुछ गड़बड़ मत करना। डेविड बार बार उसे कह रहा था कि हमें बाहर निकालो, मगर हेनरी जवाब में कहता है कि ये इतना आसान नहीं। बल्कि वो ये कहता है कि मैं अब नाराज हो गया, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। जब तुम्हारे बर्ताव में थोड़ा सुधार आएगा, 1 हफ्ते बाद हम बात करेंगे, तब शायद मैं तुम लोगों को बाहर निकालूं। ये कहकर हेनरी वहां से गायब हो जाता है। डेविड और नतालिया तो बस हैरान ही खड़े थे। असल में अब वो बन गए हैं बर्ड और मैरी सू, यानी इस शो का एक हिस्सा। ये दोनों असल में बेटी और जॉर्ज के बच्चे हैं। डेविड जो कि अब बर्ड बन चुका है, उसे शो की कहानी पहले से ही याद है, इसलिए वो नतालिया जो कि अब मैरी सू है उसे समझाता है कि हमें ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी जैसे हम इस शो का ही हिस्सा है। तब उनकी माँ बेटी आती है और उन्हें कहती है कि बच्चों नाश्ता तैयार है, जल्दी से आओ। ये समय 1950 का है और आज के दौर से सब कुछ बहुत अलग था। लोग सीधे साधे थे। डेविड और नतालिया जहाँ से आए हैं वहाँ तो सब कुछ ऐसा नहीं। खैर, उन्हें अजीब तो लगता है। नाश्ते के बाद इन्हें स्कूल जाना था। नतालिया कुछ ज्यादा ही परेशान थी क्योंकि आज रात उसने अपने डेट भी मिस कर दी। बड़ू से किसी तरह मना लेता है कि अब हमें शो के हिसाब से ही चलना होगा, वरना हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इतने में फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आसपास आग लगी हो, मगर असल में वो एक बिल्ली को पेड़ से उतारने आए थे। मैरी सू बर्ड के साथ बहस कर रही थी कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसे अपनी दुनिया में जाना है। मगर तभी इस टाउन का एक लड़का जिसका नाम स्किप था, असल में वो मैरी सू को शो में पसंद करता था। वो हाय हेलो कहने आता है, जिससे मैरी सू का इरादा बदल गया क्योंकि बाहर की दुनिया में भी उसका यही काम था, लड़कों को बचाना, और अब उसे स्किप मिला तो वो बर्ड की बात मान लेती है। इसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं, क्लासेस लेते हैं। क्लास में जब टीचर इस टाउन की बात कर रही थी तो मैरी सू टीचर से पूछती है कि प्लेजेंट वैली से बाहर क्या है, मगर चूंकि ये लोग एक खास कहानी का हिस्सा थे, इन्हें पता ही नहीं था कि प्लेजेंट वैली से बाहर भी एक बड़ी दुनिया है। इनके लिए प्लेजेंट वैली ही पूरी दुनिया थी। जैसे अगर ये किसी रास्ते पर चलते रहते तो ये वापस से अपने ही टाउन में आ जाते। मैरी सू की ये बात सुनकर के प्लेजेंट वैली से बाहर भी कुछ है, वो टीचर और स्टूडेंट उस पर हंसते हैं। मैरी सू के कुछ दोस्त भी थे और आज स्किप उसे डेट पर ले जाना चाहता था, जिसे उसके दोस्त काफी एक्साइटेड थे। बट जानता था कि शो को अपने ही हिसाब से चलना होगा, इसलिए वो मैरी को तैयार होने और स्किप के साथ डेट पर जाने की सलाह देता है, क्योंकि कहानी में ऐसा ही हुआ था। बट स्कूल के बाद एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता था। आज उसे देर हो गई। उसका पार्टनर था मिस्टर जॉनसन। बट का कैरेक्टर हमेशा समय पर अपने काम पर आता था, मगर अब चूंकि एक असली इंसान यहाँ टीवी की दुनिया में आ चुका था तो मैरी सू की वजह से उसे देर हो गई। रेस्टोरेंट में आने के बाद वो देखता है कि मिस्टर जॉनसन एक ही जगह को साफ कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बर्ड समय पर आता और ये लोग अपना काम शुरू करते, मगर जॉनसन बस कहानी का एक कैरेक्टर है, इसलिए वो आगे कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस डायलॉग के बाद आगे क्या करना है। बट उसे समझाता है कि अगर आइंदा मुझे देर हो जाए तो तुम मेरे बगैर भी काम कर सकते हो। शाम को दिखाया जाता है कि मैरी सू और स्किप नामी लड़का रेस्टोरेंट में आते हैं। बर्ड शो के कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुका था, मगर आगे यहाँ सब बदलने वाला है।
मैरी सू को शो से कोई खास लेना देना नहीं था, इसलिए स्किप को लिए वो लवर लैंड पर जाती है। वैसे तो इस शो में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं दिखाया जाता, मगर मैरी स्किप के साथ इंटीमेट होती है और अब आहिस्ता आहिस्ता इस टाउन की चीजें बदलने लगी। बट को मैरी की फिक्र थी क्योंकि उसे पता था वो कुछ उल्टा सीधा करेगी, मगर जिस तरह बट के पिता का कैरेक्टर था और चूंकि इन कैरेक्टर्स को असली दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो बट को तसल्ली देता है। उसी शाम मिस्टर जॉनसन बट से मिलने आया और उसे कहता है कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अलग महसूस किया। कई सालों से मैं जो काम हर दिन करता रहा था, आज मैंने सब थोड़ा अलग किया और ये तुम्हारी वजह से हुआ। मिस्टर जॉनसन बेटी को देख लेता है जिसे वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह मैरी सू की वजह से अब कहानी के कैरेक्टर्स बदलने लगे। जैसे स्किप एक बास्केटबॉल प्लेयर था और उसकी टीम काफी अच्छी थी, वो कभी नहीं हारते थे, मगर जब वो अपने दोस्तों से मैरी सू वाली बात को शेयर करता है कि उन दोनों ने क्या किया, वो सभी बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाते। यहाँ तक कि अब इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में लाल रंग नजर आने लगा था। टाउन के लोग घबराए हुए थे, मगर लवर लैंड पर जाना और ज्यादा हो गया। अब जितने ज्यादा लोग नए चीजों को जान रहे थे, इतने ही यहाँ के रंग दिखना शुरू हुए और जैसे जैसे रंग उभर रहे थे, ऐसे ही कहानी के कैरेक्टर्स की सोच भी बदल रही थी। जैसे बर्ट को पता चलता है कि मिस्टर जॉनसन को पेंटिंग करने का शौक है, मगर उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और बर्गर बनाना उसका असली मकसद नहीं। टाउन में अब सभी को पता था कि टीनेजर्स लवर लैंड पर जाते हैं। बेटी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी से पूछती है। मैरी उसे सारी बात समझाती है और धीरे धीरे बेटी भी बदलने लगी थी। यहाँ तक कि उस रात उनके घर के पास वाले पेड़ में आग लग जाती है। बर्ड फायर ब्रिगेड वालों के पास जाता है, मगर शो में उन्होंने कभी आग नहीं बुझाई। उन्होंने बस बिल्ली को पेड़ से उतारा था, तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आग क्या होती है। बर्ड उन्हें सब समझा देता है और वो उस आग को बुझाते हैं। टाउन का मेयर बर्ड की इस बहादुरी की तारीफ करता है, उसे एक मेडल भी देता है। धीरे धीरे सब उसे एक हीरो मानने लगे, मगर लोगों के मन में कई सवाल भी थे क्योंकि उन्होंने पहले रंगों को नहीं देखा था, आग को नहीं देखा था और आग को बुझाना कैसे है। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो सब खाली थी। तो जब बर्ड रेस्टोरेंट आता है, सभी लोग उससे जानना चाहते थे कि आखिर उसे ये सब कैसे पता। बर्ड उन्हें कहता है कि प्लेजेंट वैली से बाहर एक बड़ी दुनिया है, मैं वहां से आया हूँ। वो ऐसी जगह है जहाँ रास्ते खत्म नहीं होते, बल्कि वो तुम्हें कहीं और ले जाएंगे। अब जैसे जैसे बर्ड किसी चीज के बारे में सोचता और बात करता, वो इस दुनिया में भी सच होने लगा। जैसे पहले किताबों के पन्ने खाली थे, पर जब बर्ड किसी किताब की कहानी के बारे में सोचता तो वो पन्ने भर जाते। लोग जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं। वो बर्ड से सब कुछ जानना चाहते थे। अब तो टाउन में कुछ लोगों के असली रंग दिखना शुरू हो गए, मगर कुछ लोग थे जो इस बदलाव से खुश नहीं थे, खासकर इस टाउन के एल्डर्स, जिसमें मेयर भी शामिल था। वो इस बदलाव को रोकना चाहते थे क्योंकि उन्होंने पहले से रंग नहीं देखे थे और उन्हें डर था कि उनकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि मेयर को तो पता था कि जब से बर्ड ने लोगों को कहानियां सुनाना शुरू की है, यहाँ रंग आने लगे हैं। तो वो मिलता है जॉर्ज से और उसे कहता है कि हमारे आसपास दुनिया बदल रही है जॉर्ज, लोग अपने काम छोड़ रहे हैं और कुछ अलग कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते ना कि हमारी दुनिया बर्बाद हो जाए। जॉर्ज जवाब में कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लालच के तौर पर वो जॉर्ज को अपने काउंसिल में भी शामिल करता है। जॉर्ज तो बस एक मासूम सा कैरेक्टर था जो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। वो अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाना चाहता था, मगर वो वहाँ थी ही नहीं। हालांकि आमतौर पर वो हर समय जॉर्ज के साथ रहती है, एक वफादार पत्नी की तरह। बट घर पर था। वो अपने पिता से कहता है कि मैं उन्हें बुलाता हूँ। बट जाता है तो ये देखता है कि उसकी माँ भी अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि रंगीन बन चुकी थी। क्योंकि बाकी सब इस बदलाव के खिलाफ थे, वो अपने पति को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए बर्ड उसकी मदद करता है और मेकअप से उसका चेहरा कवर करता है। बर्ड को यहाँ एक लड़की भी मिल चुकी थी, मार्गरेट, जो अब उससे प्यार करने लगी थी और खुद बर्ड को भी वो पसंद थी। हालांकि इस शो की असली कहानी में वो बर्ड को नहीं बल्कि एक और लड़के को पसंद करती थी, मगर अब सबकी सोच बदल रही थी, इसलिए कहानी भी बदल रही थी। बर्ड मिस्टर जॉनसन के लिए लाइब्रेरी से आर्ट की एक किताब भी ले जाता है और उसे देखकर जॉनसन हैरान था, खुश भी था, मगर वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। बर्ड उसे हौसला देता है कि जो भी तुम मन से करना चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए। इसके बाद बर्ड मार्गरेट के साथ लवर लैंड जाता है और ये देखकर उसे हैरानी होती है कि वहाँ उस गार्डन में सभी रंग खिल चुके हैं। ये सभी कैरेक्टर्स के इमोशन और सोच पर निर्भर है। जैसे वो सोचेंगे, महसूस करेंगे, दुनिया उन्हें वैसे ही नजर आएगी। जॉनसन जब आर्ट की उस किताब को पढ़ता है, आर्ट की कला तो उसमें पहले से ही थी, इसलिए वो अपने पेंटिंग्स बनाने लगा। शाम को बेटी यानी बर्ड की माँ वहाँ से गुजर रही थी और उसे रेस्टोरेंट के अंदर रंग नजर आए। वैसे भी अब उसकी सोच बदल चुकी थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाती है। जॉनसन का काम देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाती है।
और सच तो ये था कि दोनों को ही पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहाँ लवरलैंड में जब बर्ड और मार्गरेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, जो इससे पहले प्लेजेंट वैली में नहीं हुई थी और न ही यहाँ के किसी इंसान ने बारिश देखी थी। इसलिए वो घबरा जाते हैं, मगर बर्ड उन्हें समझाता है कि बारिश हमें कुछ नहीं करती, तुम इसमें चल फिर सकते हो। बारिश की वजह से बेटी भी रेस्टोरेंट में जॉनसन के साथ रह जाती है, मगर जॉर्ज जब घर आता है तो सब बदला बदला सा था। आज से पहले हर रात वो घर आता तो काना उसके लिए तैयार रहता, स्वागत में बेटी खड़ी होती, मगर आज नहीं। ना तो बेटी घर पर थी, ना ही जॉर्ज के लिए काना था, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बार बार कह रही थी कि मेरा काना कहाँ है। वो घर से बाहर आता है और बारिश में चलते चलते वो मेयर और बाकी एल्डर्स के पास पहुंच गया, जिन्हें वो सारी डरावनी कहानी सुनाता है कि उनकी दुनिया कैसे बदल रही है और अब तो आसमान से पानी भी बरस रहा है। जहाँ एक तरफ प्लेजेंट वैली के लोग बदल रहे थे, खुश थे, मैरिसो वो यहाँ का रंग अपना रही थी, मतलब कि वो जैसी थी अब वो बदल रही थी, बल्कि वो इस कहानी की असली मैरिसो बन रही थी। जैसे अब वो किसी लड़के के साथ बाहर नहीं जाती बल्कि घर में रहती और किताबें पढ़ती रहती। उस रात मेयर और बाकी एल्डर्स फैसला करते हैं कि वो इस बदलाव के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। अगली सुबह जब लोग बाहर आते हैं, देखते हैं कि टाउन में काफी चीजें अब रंगीन हो चुकी है। रेस्टोरेंट के बाहर जॉनसन ने बेटी की एक पेंटिंग भी बनाई थी। बर्ड की उस हेनरी नामी आदमी से बात होती है जो अब असली दुनिया में है। वो बर्ड पर काफी गुस्सा था कि तुम सब बदल रहे हो बेटा, और ये अच्छा नहीं। मगर बर्ड कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने लोगों को सच बताया। बर्ड टीवी ऑफ कर देता है ताकि हेनरी उसे परेशान ना करे। शाम को जब टाउन के हॉल में मीटिंग हो रही थी तो मेयर का बेटा मार्गरेट और बर्ड से बदतमीजी करता है। बेटी और जॉर्ज के बीच भी सब खराब होने वाला था। जहां एक तरफ जॉर्ज ओल्ड पैशन और अपनी दुनिया में रहना चाहता था, दूसरी तरफ बेटी ने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया और अब वो बदलना चाहती थी। मजबूरन जॉर्ज उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पहले तो बेटी जाना नहीं चाहती थी, मगर जॉर्ज अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था, इसलिए वो चली गई। अब आधे से ज्यादा टाउन ब्लैक एंड व्हाइट था और बाकी के लोग रंगीन बन चुके थे, जिस वजह से वो उनसे नफरत कर रहे थे और उन्हें परेशान किया जाता। बहुत सी ऐसी चीजें तोड़ दी जाती है जो रंगीन हो। यहाँ तक कि एक दिन जब बर्ड की माँ को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो वो अपनी माँ को बचाने आता है। एक खुशहाल टाउन अचानक से एक भयानक जगह में बदल गया, जहाँ लोगों से सिर्फ इसलिए नफरत की जाती क्योंकि वो बदलना चाहते हैं और उनका रंग अलग है। यहाँ तक कि अंत में मेयर के हुक्म से उन पर काफी पाबंदियां भी लगाई गई कि रंगीन लोग टाउन में ये नहीं कर सकते। उन्हें मारा नहीं जाएगा अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे और अपनी सोच को वो और ना फैलाए। मगर बर्ड नहीं रुकता और अगले सुबह जब टाउन के लोग उठते हैं तो कुछ दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई थी। बर्ड और जॉनसन ये कॉन्फेस करते हैं कि ये काम उनका है, इसलिए उन्हें टाउन के कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां बर्ड सबकी आंखें खोल देता है और उन्हें बताता है, समझाता है कि कैद और दकियानूसी ख्यालों से बाहर आओ और महसूस करो इस दुनिया की खूबसूरती को। बदलाव हर इंसान के अंदर है, बस बदलने से हम इंसान डरते हैं। अपनी बातों से वो अपने पिता को बदल देता है, यहाँ तक कि उस मेयर को भी, और आखिरकार पूरा टाउन रंगीन हो जाता है। हर इंसान। अंत में दिखाया जाता है कि मैरिसो उसी दुनिया में रह गई और हेनरी की मदद से बर्ड यानी कि डेविड अपनी असली दुनिया में आ गया। और ऐसे ही इस कहानी का हुआ अंत।